जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। पॉइंट नंबर 1 है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं, कितनी बार आपात उद्घोषणाएं लग चुकी है फ्रेंड्स? ये देखते हैं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। ये कब कब किए गए हैं फ्रेंड्स? ये देखते हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा, आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई। ये 3 बार जो आपात उपबंध की घोषणा की गई थी, एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? अनुच्छेद 355 के अंतर्गत दिया हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है। आइए देखते हैं आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। राज्य आपात अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। वित्तीय आपात यानी कि अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में दिया हुआ, आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। देखते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है, और ये 3 बार कब कब किया गया है फ्रेंड्स ऊपर बता दिया गया है, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्य आपात, इसमें क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली
एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। इस वर्ड को चेंज किया गया है फ्रेंड्स, पहले आंतरिक अशांति का उल्लेख था, अब इसकी जगह पर मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार ये वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।